सीता छोटे से गांव सोनपुर में रहती थी। उसका परिवार बहुत ही साधारण था। उसके पिता रामू खेतों में दिन रात काम करते थे। उसकी मां गीता घर के छोटे मोटे काम संभालती थी। सीता की 2 छोटी बहनें भी थी। घर में पैसे की कमी हमेशा महसूस होती थी। सीता बचपन से ही मेहनती और समझदार थी। वे न केवल घर के काम में मदद करती बल्कि पड़ोस के छोटे बच्चों को पढ़ाने में भी मदद करती। उसका सपना था कि वो किसी दिन अपने माता पिता की स्थिति सुधार सके और किसी अच्छे काम में नाम कमा सके। गांव में लोग उसे बहुत पसंद करते थे। उसकी सरलता और विनम्रता के चर्चे दूर दूर तक फैल गए थे। लेकिन आर्थिक कठिनाइयां हमेशा उसकी राह में बाधा बनती थी। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव चल रहा था। सभी लोग खुश थे, बच्चे खेल रहे थे और महिलाएं अपने पारंपरिक गीत गा रही थी। उसी समय गांव में शहर के सबसे अमीर उद्योगपति राजन महाजन का आगमन हुआ। राजन ने गांव में विकास और लोगों की समस्याओं को समझने के लिए दौरा किया था। वे अलग अलग परिवारों से मिले, उनकी कठिनाइयां सुनी और उन्हें मदद का आश्वासन दिया। जब राजन ने सीता को देखा, वह उसकी साधारण लेकिन आकर्षक सादगी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि यह लड़की मेहनती, ईमानदार और आत्मनिर्भर है। राजन ने सोचा कि अगर उसे सही मार्गदर्शन और संसाधन मिले तो वह बहुत आगे जा सकती है। राजन ने सीता के परिवार से बातचीत की। उन्होंने कहा, मैं इस लड़की को 1 करोड़ रुपए देना चाहता हूं ताकि वह अपने जीवन को संवार सके। मैं उसे कोटा भेजूंगा, वहां वह अपने सपनों को पूरा कर सकती है। मैं भरोसा देता हूं कि यह लड़की ईमानदारी और मेहनत से बहुत कुछ हासिल करेगी। सीता और उसके माता पिता के लिए यह सुनना किसी सपने से कम नहीं था। रामू और गीता की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपनी बेटी को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी, अपने सपनों के पीछे चलो, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। सीता का दिल खुशी और डर से भर गया। वह जानती थी कि यह अवसर उसकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन शहर की बड़ी दुनिया उसके लिए नई चुनौती भी थी। सीता कोटा पहुंची। शहर की चमक दमक, ऊंची इमारतें और बड़ी सड़कों ने उसे हैरान कर दिया। यहां की जिंदगी गांव से पूरी तरह अलग थी। राजन ने उसे शहर में अपना नया व्यवसाय शुरू करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, तुम अपने पैसों का सही उपयोग करो, मेहनत और ईमानदारी से काम करो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। सीता ने साहस जुटाया। उसने सोचा, मैं हार नहीं मानूंगी, यह अवसर मेरे लिए बहुत बड़ा है। सीता ने अपने 1 करोड़ रुपए से एक छोटा बुटीक खोला। शुरुआत में बहुत कठिनाइयां आईं। शहर की जटिल जीवन शैली समझना मुश्किल था। ग्राहकों का व्यवहार गांव से बिल्कुल अलग था। दुकानों की प्रतिस्पर्धा और कीमतों का खेल उसे समझ नहीं आया। लेकिन सीता ने हार नहीं मानी। उसने दिन रात मेहनत की। अपने बुटीक को आकर्षक बनाने के लिए उसने खुद साज सज्जा की। धीरे धीरे उसका व्यवसाय बढ़ने लगा। लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की तारीफ करने लगे। सीता ने शहर के लिए विशेष डिजाइन और सुंदर उत्पाद लाना शुरू किया। ग्राहक बढ़ने लगे। सीता ने अपने ग्राहकों के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाए। हर ग्राहक को सम्मान और प्यार मिला। उसकी सादगी और आत्मविश्वास ने उसे दूसरों से अलग बनाया। सीता कभी अपने गांव को नहीं भूली। वह अपने माता पिता और बहनों के लिए छोटे छोटे उपहार भेजती। छुट्टियों में गांव जाकर परिवार के साथ समय बिताती। गांव के लोग उसे देखकर गर्व महसूस करते। सीता ने गांव के लिए एक स्कूल खोलने का भी निर्णय लिया। वह चाहती थी कि गांव की अन्य लड़कियां भी शिक्षा और अवसर पा सकें। सीता का व्यवसाय इतना सफल हो गया कि अब वह शहर की सबसे सफल व्यवसायियों में से एक थी। मीडिया और समाज में उसका नाम पहचान बना। उसने साबित किया कि गरीबी जीवन का अंत नहीं बल्कि संघर्ष की शुरुआत होती है। सीता की कहानी अब प्रेरणा बन गई थी उन सभी लड़कियों के लिए जो आर्थिक कठिनाइयों के कारण अपने सपनों को छोड़ देती हैं। सीता ने यह साबित किया कि अगर इंसान में दृढ़ निश्चय, मेहनत और ईमानदारी हो तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। वह अब सिर्फ एक व्यवसायी नहीं बल्कि उम्मीद और प्रेरणा की प्रतीक बन गई थी। सपने चाहे कितने भी बड़े हों, मेहनत और सच्चाई से उन्हें हासिल किया जा सकता है। सीता की कहानी यह संदेश देती है कि कठिनाइयां केवल आपको मजबूत बनाती हैं और अवसर हमेशा सही समय पर आते हैं।